नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद हुआ ऐसा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के तहत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ईजी जो टॉपिक है अपने सिलेबस में वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो आपने पिछली 2 क्लासों से रियलाइज़ भी कर लिया होगा। एक बार आपके कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया तो एग्जाम में चांसेस ऑफ एरर ना के बराबर है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जितना पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़ा है एज पर माई हैबिट और वही हैबिट मैं आपकी लेके आने वाला हूँ। हम पिछला रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास में बचे हुए नंबर का कन्वर्जन हम पूरा कर लेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट का। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। हाँ, इनकी पीएनजी फाइल, पीडीएफ फाइल, वन लाइनर क्वेश्चन और ये जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए आपको बहुत छोटा सा चार्ज, नॉमिनल सा चार्ज, ना के बराबर चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाइए, वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे, और ये सारा कुछ वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। इस सिलेबस से रिलेटेड जो हरियाणा के बच्चे हैं जो एएलएम एसए जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट हमारे 50 मॉक टेस्ट आपको ऐप पे मिलेंगे, जिसके साथ मैं हरियाणा जीके के 1500, इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट के हैं जिसमें आपको टेक्निकल का कवर करना है तो 50 मॉक टेस्ट हैं, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, टोटल 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करते हो और जो 3500 ये क्वेश्चन जो हरियाणा वाले बच्चे करते हैं तो अपने आप को 70 से 75% के स्कोर पर खुद को खड़ा पाओगे। बाकी बचा हुआ पोर्शन आपको थ्योरी की क्लास से कवर कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, कोई नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से पीछे का रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और देखते हैं क्या था। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, उसके व्यवहार को, उसकी मतलब उसके गुण धर्म को हम स्टडी करते हैं। दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग जो पल से पल में बदले, डिजिटल सिग्नल जिसमें डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल को शो करता है, यानी कि या तो वोल्टेज अप होगा या डाउन होगा। अप होगा तो उसे 1 से इंडिकेट कर देंगे, डाउन होगा तो उसे 0 से इंडिकेट कर देंगे। ये 1 और 0 क्या है? ये 1 और 0 का एक समूह क्या बनाता है? वो बाइनरी लैंग्वेज को बनाता है, बाइनरी बिट्स को बनाता है, जो बाइनरी संख्या पद्धति में आपके यूज किए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जब गुणगान करेंगे, लाभ हम बताएंगे तो ये कहेंगे कि भाई इसमें एक तो डिस्टरशन नहीं होती, नॉइस नहीं आती, स्टोरेज करना आसान है, कोई भी एरर आ जाता है तो उसे टैकल करना आसान है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। आपको पता है कि डिजिटल इस नंबर सिस्टम में जब हमने झांक के देखा तो डिजिटल संख्या प्रणाली, ये 4 शब्द आपके सामने आए। बाइनरी, बाइनरी में 0 और 1 दो ही विकल्प है, इसका मतलब इसका बेस आपका 2 हो जाएगा। बेस, रेडिक्स या फिर आधार कहते हैं। ऑक्टल में आपके पास चॉइस है 0 से लेकर 7 तक, इस वजह से इसका बेस 8 हो जाएगा। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, इस वजह से इसका बेस 10 है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से लेकर अब तक टोटल आपके पास 16 विकल्प है, इस वजह से आपका इसका बेस हो जाएगा 16। ये सारी बात आपको पता है। बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का कितना रहेगा? 16 रहेगा। इसके बाद जो हमने देखा कि भी आखिरकार एक नंबर को लिखा कैसे जाएगा इस नंबर सिस्टम में, मैं कंप्यूटर वाले नंबर सिस्टम में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नंबर सिस्टम में, तब हमने बताया बीच वाला नंबर n है और ये जो नीचे लिखा जाएगा ये इसका बेस रहेगा। जैसे यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 16, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है और ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। आपको दो फुल फॉर्म ध्यान रखनी है और वो कौन सी है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि न्यूनतम सार्थक अंक, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि अधिकतम सार्थक अंक। ये वाला लीस्ट है, ये वाला आपका मोस्ट है। लेफ्ट और राइट से आप इसको पहचान कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा वही बात, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16 रहेगा। ए से लेकर 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। फिर इन नंबरों को हमने स्टार्ट किया, बाइनरी नंबर को देखा कि 0 बताता आपका किसको? 0 बताता आपको ऑफ ए सत्य निम्न वोल्टेज को, 1 बताता आपका ऑन सत्य और हाई वोल्टेज को। और इस वाली को प्रणाली को हमने कह दिया कि ये बेस 2 प्रणाली है, जिसे बाइनरी प्रणाली के नाम से आप जानते हैं। स्टेबल, ये आपको मैंने बताया था कि बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ज करेंगे। बाइनरी को हमेशा 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4 ऐसे लिखा जाएगा। तो कितने नंबर तक लिखना है वो आपको डिपेंड करता है। एक चीज और बताई थी मैंने, जैसे ऑक्टल नंबर को लिखना हो तो 3 बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्टल में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 7 होता है, जो 4, 2 और 1 से लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लिखना है तो 4 बाइनरी डिजिट की ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ा नंबर 16 पे 15 पे जो आएगा वो क्या रहेगा? एफ रहेगा। और एफ मतलब नंबर तो वैसे 16 है लेकिन लिखा जाता है उसको एफ। तो एफ को जब हम लिखेंगे 8 4 12 2 14 और 1 15 से, इस प्रकार से उसे लिखा जाएगा। तो 4
बाइनरी डिजिट की सहायता से एक हेक्साडेसिमल हम लिखते हैं। इस टेबल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, 3-3 के ग्रुप में बिट होगा तो 0 और 1 2 को बिट्स बोल देंगे, फिर आपके 4 बिट्स आपका निबल बनाएंगे, 2 निबल आपका बाइट बनाते हैं और कह सकते हैं कि एक बाइट में कुल मिलाकर 8 बिट्स होते हैं। फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा 2 की पावर 10 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है 2 की पावर 60। यहाँ तक पेंटाबाइट में मैंने एक ट्रिक और बताई थी, पै से पेंटा, पै से 50। फिर 3 शब्द मैंने बताए थे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मैं से मेगा, मैं से मिलियन, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय, टी फॉर टेराबाइट, टे से ट्रिलियन। और ये पिछले से लिखा जाता है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। फिर आपको मैंने बताया कि ऑक्टल जो पिछली क्लास से स्टार्ट किया था, ऑक्टल में आपको ऑक्टल का क्या रहता है, बेस 8 रहेगा, बेस 8 रहेगा, टोटल जो विकल्प रहेंगे वो 0 से लेकर 7 तक रहेंगे। और एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 3 बाइनरी बिट्स की क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ये एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया था। डेसिमल नंबर मैथ के से आया है, डेसिमल मतलब बेस 10 रहेगा, 0 से लेकर 9 तक विकेट रहेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीपल करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी से हम सारे नंबर लिखते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, 0 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर f तक आप लिखे जाएंगे। एक हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग हम करेंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये एकमात्र ऐसी प्रणाली है जिसमें आपके नंबर और अल्फाबेट दोनों आते हैं, इस वजह से इसको अल्फा न्यूमेरिकल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा कि भाई एक्स ये डेसिमल नंबर है ना, ये आपके बाइनरी नंबर और ये हेक्साडेसिमल नंबर, और इनको मैंने फिर बताया कि 4 बाइनरी डिजिट से आप मैक्सिमम हेक्साडेसिमल नंबर जिसको एफ बोलते हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर यहाँ से हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया। टोटल आपके 4 प्रकार के नंबर हैं, 4 नंबर है और 3 जगह हम जा सकते हैं, जैसे बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो टोटल कुल मिलाकर कितने कन्वर्जन हो गए, 12 कन्वर्जन। पहले ग्रुप में हम किसको पकड़ेंगे, डेसिमल नंबर को पकड़ेंगे, फिर दूसरे ग्रुप में 6 और आ जाएंगे, 6 और 6 12 टोटल अपने कवर हो जाएंगे। डेसिमल से बाइनरी में जाओ, डेसिमल से ऑक्टल में जाओ, डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में जाओ। से जा रहे हो तो डिवाइड करेंगे, से का मतलब डिवाइड होता है। और डेसिमल में जा रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, पे का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर मैंने आपको विशेष जोर देके बताया कि डेसिमल की बहुत सुन ली, लेकिन डेसिमल के बेस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस 10 को मैंने काट दिया। फिर यहाँ मैंने अच्छे से बताया कि भाई डेसिमल से जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, बेस किसका लेंगे, बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे, ऑक्टल में जा रहे हैं तो 8 से भाग करेंगे, हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से भाग करेंगे। अगर हम डेसिमल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बेस डेसिमल का 10 नहीं लेना। किससे जा रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 10 को ना तो हम मल्टीप्लाई में यूज करेंगे ना ही हम डिवाइड में यूज करेंगे, ये बात भी मैंने फिर यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी थी। फिर डेसिमल से हम बाइनरी में जा रहे हैं तो इस बात को फिर हमने स्टार्ट किया, ऐसे क्यों आ रखा है, हाँ, ये पेज जब दोबारा खोलते हैं ना तो ऐसे आ जाता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पेज ना जब दोबारा खोल लूंगा ना मैं तो ये थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, समझ तो आ ही रहना आपको। तो डेसिमल से हम बाइनरी में जा रहे हैं, में जा रहे हैं, इस डेसिमल से जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, भाग करते चलेंगे, सेंसिबल को बराबर लिखना है और नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, तो पूरी संख्या लिखी जाएगी, ये बन जाएगा लीस्ट और ये बन जाएगा मोस्ट। फिर इसी में हमने बताया कि कभी कभार ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन को पढ़ना है वहां, डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो सारा डिवाइड करके बताया। पॉइंट वाले में उल्टा चलना है, पॉइंट वाले में क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली की सारी कहानी हम नीचे से ऊपर, पॉइंट में उल्टा चलना है, वहां डिवाइड किया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उल्टा चल रहे हैं वहां नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। और जो जीरो से पॉइंट के इस साइड कोई वैल्यू आएगी, वहां अगर लास्ट में यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीरो बच जाए, इसका मतलब कहानी खत्म हुई। जीरो बच जाए तो इसका मतलब कहानी खत्म हुई, यानी कि 0 0 1। अगर यहाँ फिर से कुछ बना तो फिर हम ऑप्शन देखेंगे कि कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वो लिख रहा है। 4 डिजिट तक लिख रहा है तो 4 तक सोल्व कर लेना, 5 तक लिख रहा है तो 5 तक सोल्व कर लेना। क्लियर हो ये बात। फिर हमने आपको बताया कि भाई इसकी पहचान क्या है, तो आगे जो पॉइंट से आगे की जो तरफ जो आएंगे, जैसे पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 1 है, और यहाँ देखो 0 बच गया, इसका मतलब आगे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा हम चले, बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके लिए मैंने एक जुगाड़ बताया कि भाई 2 की पावर इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, और ये वाला सही मेथड था, ये वाले में आप टाइम बचा सकते हो। जैसे उस नंबर को लिखा 1 1 1 0 0 0 1 1, तो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5,
जब किसी की पावर 0 हो तो वो 1 1 इंटू 1 1। फिर यहाँ हमने देखा कि 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करो तो 0 हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, ये आपका नंबर आ जाएगा जी डेसिमल। जोड़ के लिख देना आपको। पॉइंट के बाद वाला ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड करेंगे। 0 को 2 की पावर 1, 1 को 2 की पावर 2, 1 को 2 की पावर 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये डेसिमल के बाद आ जाएगा। वो डेसिमल से पहले का है 16 8 24, 24 और 1 25, 25.875 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी डेसिमल में। एक मैंने आपको डाउट दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तीसरा कन्वर्जन। जितना टाइम मैंने आपको समझाने में यहाँ लिया है, आज टाइम नहीं लगा ज्यादा, लेकिन जितना टाइम यहाँ मैंने आपको लिया है समझाने में, उतना ही मैं आपको क्लास में एक्स्ट्रा बताऊं। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लास के एंड तक जाते जाते ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट में जाएंगे, तब तक ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे। ये अपनी क्लास की बिल्कुल, इसको बहुत सारे बच्चे नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं, स्टार्टिंग के 10 मिनट स्किप भी कर जाते हैं। बता रहा हूँ भाई, सिलेक्शन ना कोसों दूर रहेगा जब तक रिवीजन की आदत नहीं डालोगे, डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और करना क्या है, 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे एक दिन में सबके पास 24 ही होते हैं। ये मत सोचना कि आज आज 5 घंटे पढ़ाऊँ, 6 घंटे पढ़ाऊँ, ये सोचना कि आज मैं कितने घंटे खराब कर दिए पढ़ाई के अलावा। बस अगर ये सोच लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, होता ये है कि हम ये देखते हैं कि आज तो मैं 8 घंटे पढ़ा हूँ, बहुत पढ़ लिया भाई। अरे 8 घंटे क्यों पढ़ा तू, 24 घंटे थे तेरे मेरे पास। सोने के लास्ट 4 से 5 घंटे स्टूडेंट लाइफ में इतने काफी है, बाकी घंटे कहाँ गए। 1 घंटा आधा घंटा में खाना पीना नहाना धोना सब हो जाता है, 1 घंटा घर का काम करा दो, हरा भरा ले आओ, बाकी टाइम क्या किया। ये जिस दिन तुम लोगों ने सोच लेना, उस दिन तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए कन्वर्जन नंबर 3 में चलते हैं। बोल रहा है कि डेसिमल से, ये कौन सा शब्द पकड़ना है हमें, सर हमें पकड़ना है डेसिमल वाला। तो डेसिमल से ये वाला से आ गया। डेसिमल से जा रहे हैं हम, किसी में जा रहे हो, बस इतना तो क्लियर हो गया कि से जा रहे हैं तो हम सर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा जा किस में रहे हैं, ऑक्टल से, क्या 10 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं सर, डेसिमल नंबर का यूज नहीं करना। हम डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, सर हम 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल संख्या, डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, और किसमें डिवाइड कर बदलना है, ऑक्टल में करना है। यानी कि जो हमने पीछे सीखा, भाई हम 2 से डिवाइड करते हुए आ रहे थे, अब की बार 2 से डिवाइड नहीं करना, हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 8 से। सर 8 से क्यों करना है, क्योंकि हम किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में जा रहे हैं। ऑक्टल का बेस क्या, बाइनरी में जाते तो 2 से करते हैं, हेक्साडेसिमल में जाते तो 16 से करते हैं, हम जा रहे हैं ऑक्टल में, तो ऑक्टल में जा रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। करो जरा डिवाइड, 8 से करेंगे। 8 एकम 8, भाग करना आता है ना, कितना बच गया सर, 5 और 2 7 हो गए, सतंतर हो गया। तो 8 नीम 72, 8 नीम 72, कितना बचा सेंस, सर सतंतर में से 72 गया, इसका मतलब 5 सेंसफुल बचा। कितना बचा, 5 सेंसफुल बचा। फिर 8 से फिर से लगाइए, तब तक लगाते रहिए जब तक ये जाता रहे। 8 दूनी 16, 2 गया, कितना बचा सर, 3 बचा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, इससे आगे तो नहीं जाएगा। और यही खास बात है कि फिर से नहीं करना इसको, कहीं तुम फिर से एक बार करने लग जाओ, बस अपने को यहीं तक। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, जितना आपने सीख लिया है वो मोर देन इनफ है स्टार्टिंग के 6 ग्रुपों में। और जो बचे हुए 6 ग्रुप है ना, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड बात ना मैं बार बार रिपीट कर चुका। कौन सी बात रिपीट कर चुके सर, मैंने आपको बताया था कि भी एक ऑक्टल नंबर को लिखने में, एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 3 बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, और एक हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए 4 बाइनरी का यूज करते हैं। बस वही आपका खत्म है, बाकी 6 ग्रुप। तो बताइए ऑक्टल नंबर क्या था, डेसिमल नंबर था सर अपना 157, और उसके साथ लगा था 10, 157 10, और उसको बदल दिया हमने किसमें सर, उसको बदल दिया हमने ऑक्टल में, 2 3 5, 2 3 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बेस 8 आ जाएगा। सर वो 0 1 कहाँ गए, 0 1 कहाँ गए, 0 1 तब होते हैं जब आपके बाइनरी नंबर होते हैं, और ऑक्टल में आप कहाँ तक, ध्यान रखना। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, क्या ये नंबर ऑक्टल नंबर है क्या, आप कहोगे सर ये ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 8 है, यानी कि 7 तक है तो ठीक है कोई बात नहीं, 8 है तो सर या तो ये डेसिमल में जाएगा या हेक्साडेसिमल में जाएगा। अगर यहाँ मैं बेस लगा दूं 10 तो ये डेसिमल है सर, 16 लगा दो तो ये हेक्साडेसिमल है, और 16 लगाते हैं तो सर इनमें से कोई एक नंबर और भी आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ तक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बेस हमें क्लियर कर देगा कि ये नंबर कौन सा है। तो हमने इसको बदल दिया, 2 3 5 नीचे से ऊपर की तरफ लिखा तो लगा दिया बेस में 8, इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है। क्लियर है भाई, आसान है, सिंपल है। डेसिमल से जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे, डेसिमल नंबर का 10 के बेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो किस में जा रहे हैं सर, हम ऑक्टल में जा रहे हैं, तो 8 से भाग करें। प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। डेसिमल संख्या 1785, डेसिमल संख्या है तो बेस क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। वो ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करो,
लेकिन मैंने क्या बताया, वो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में ना देकर सर मैथ के लैंग्वेज में ऐसे भी दे सकता है। पहचानेंगे कैसे, यहाँ 10 मिलेगा सर, यहाँ क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ 10 मिलेगा और किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में जा रहे हैं, तो यहाँ बेस 8 मिलेगा। तब वहां पढ़ लेना, आपको बोल के पढ़ना है इसको। कैसे, हम डेसिमल, डेसिमल क्यों, क्योंकि सर इसका बेस 10 है, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं, में जा रहे हैं, नहीं, डेसिमल वाले शब्द को पकड़ना है। हम डेसिमल से, डेसिमल से, डेसिमल शब्द को ध्यान रखना है। हम डेसिमल से सर किस में जा रहे हैं, हम डेसिमल से सर हम जा रहे हैं किस में, ऑक्टल में। तो डेसिमल से जा रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे सर, 8 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल वाले बेस का प्रयोग नहीं करना। लिख लीजिए नंबर क्या है, 1785, 1785। और किससे डिवाइड करेंगे सर इसे, हम करेंगे सर जिस नंबर में हम जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में जा रहे हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे। बोलो जरा, 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16 कितना बच गया, 2 बच गया, और 8 तिया 24। बताइए आपका शेषफल कितना आएगा सर, 1 आएगा। 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16, 2 बच गया, फिर 8 तिया 24, एक शेषफल बच जाएगा। फिर से लगाइए 8 से, किससे लगाएंगे, 8 से लगाएंगे, तो बोलो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बच गया, 5, और 8 छिके 48 कितना बच गया, 3 और 2 5, 5 शेषफल बच गया। ठीक है, फिर हमने 8 से फिर से लगाया, 8 तिया 24 कितना बच गया सर 2 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया। कुछ बच्चे ना इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, उनको लगता है कि सर ऊपर 2 डिजिट है, हम यहाँ भी इसके आगे 0 लगा लें। ज्यादा सियाना नहीं बनना भाई, ठीक है, कभी कभार ना ज्यादा सियाना बनना नुकसानदायक होता है। अब देखिए ये वाला नंबर है नीचे, तो मैं इसको यहाँ स्पेशल मेंशन करता हूँ कि भाई यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इस वाले को भी हाईलाइट कर दिया जाए कि भाई ये नंबर भी आपको यूज करना है। रेड से मैंने लिख दिया। लिखना कैसे है सर, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है, बस ये ध्यान रखना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये लीस्ट है, तो लिखेंगे जरा 1785। ये कैसा नंबर था सर, 8 आया है, और बेस मेंशन कर रहा है कि डेसिमल नंबर है। क्या बोलेंगे, 3251। और ये कैसा नंबर बन गया सर, ये नंबर बन गया आपका क्या, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर बन गया। ऑक्टल नंबर की पहचान है सर कि उसमें आपका कोई भी डिजिट आपको 7 से बड़ा नहीं दिखेगा, और डेसिमल नंबर की पहचान है सर इसमें आपको कोई भी नंबर 9 से बड़ा नहीं दिखेगा। हो जाएगा भाई। अब पॉइंट वाला ले लेते हैं कुछ अब मैंने क्या कहा था आपको, जो सीखना था वो सीख चुके। कल जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेके सिखाया था ना, बस वही था काम का, में से बस इतना ही। पॉइंट वाला ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट अब भी नहीं बदलेगा। पॉइंट वाली जो कहानी मैंने आपको बताई है ऑलरेडी, वही कहानी आएगी। बताइए जरा, क्या बोला है, 204, 204 अच्छा कल मैंने यहाँ एक वैल्यू थी, उसका एक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करवाया शायद, पॉइंट वाला। मेरे को लगा कि वहां कोई एक वैल्यू अलग थी। सेम ही है। ठीक है, ये रहा। दो अलग अलग न्यूमेरिकल है ना ये। हमने ऊपर वाला सोल्व किया, नीचे वाला अभी भी बाकी है। समझे कि नहीं समझे। कल मैं देख रहा हूँ कि कल सेम ही थे या फिर अलग अलग थे। 249, 249, 29 वाला कल वाले पेज में नहीं है, लेकिन आज वाले पेज में देख लीजिए, दो दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ये। ठीक है, ये तो हो गया अपना सोल्व। ये वाला रहता है ना, उसको और कर ले, साइड में कर लूं। बताइए, इस वाले को सोल्व कर रहा हूं भाई, ठीक है, वो वाला हो गया। इस वाले को कर रहे हैं 224 को। तो 224 को किससे डिवाइड करेंगे, 224 को सर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे। 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 कितना बच गया, 223 तो आया ही था इधर। 8 दूनी 16 कितना बच गया, 5, तो 8 छीक 48 कितना बच गया सर, 6 बच गया। 7 से बड़ा नहीं आ सकता। फिर हम करेंगे 8 तिया 24 कितना बच गया सर, अपना बच गया 4। बस और आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक भाग जाना था वहां तक हमने लगा दिया, इससे आगे वो भाग नहीं जा रहा। अब लिख देंगे इसको। बताइए नंबर क्या था, नंबर था सर 224। ये 224 किस में था सर, डेसिमल में था। किस में बदल दिया, हमने बदल दिया सर ऑक्टल में। नीचे से ऊपर की तरफ ये वाला नंबर ऐसे लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो लिखेंगे 346 और बेस लगा देंगे सर 8। ये बेस 8 इस पे मोहर लगा देगा, थप्पा लगा देगा कि ये नंबर कौन सा है। तो ये नंबर आपका ऑक्टल है। कौन सा नंबर है जी, ऑक्टल नंबर है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट वाला, दोनों अलग अलग न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे। आगे की कहानी आपको अच्छे से पता है, ऊपर वाला वहां सोल्व करेंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं। 132 को किसमें पढ़ के बताइए सर, यहाँ कुछ लिख ही नहीं रखा तो लिख देते हैं। यहाँ डेसिमल से हम किस में जाएंगे, ऑक्टल में जाएंगे।
डेसिमल से किस में जाएंगे भाई, ऑक्टल में जाएंगे। बस अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। 100 छोटा लिखेंगे थोड़ा, 100 पॉइंट से पहले कौन है, 132। 132 को किससे भाग करेंगे सर, 132 को हम भाग करेंगे 8 से। किससे भाग करेंगे, 8 से, क्योंकि हम ऑक्टल में जा रहे हैं, 8 से भाग करेंगे। डेसिमल से जा रहे हैं तो से का मतलब डिवाइड होता है। 8 एकम 8, कितना बच गया 5, 8 छीका 48, कितना बच गया जी, आपका बच गया 4। क्या बच गया 4। फिर पूरा पूरा भाग चला गया ये तो, 8 दूनी 16, 2 उधर लिख दिया। क्या बोलेंगे, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 0, कितना बच गया 0। ठीक है, सेंसफुल आपका 0 बच गया। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे बाद में पॉइंट से बाद वाले। ये तो आ गया आपका, ये तो आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो लिख देंगे बस इसको। लेकिन पॉइंट वाला और निपटा लेते हैं, फिर इसको इकट्ठा ही मैं लिख दूंगा। पॉइंट के बाद क्या है, 0 10 सर, पॉइंट से पहले 0 लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4, 2 2 4। वहां हमने क्या किया है, डिवाइड। कल भी सिखाया था, बाइनरी में हम डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट से पहले वाले को, है ना, 2 से, और पॉइंट के बाद वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये बाइनरी नहीं, हम तो ऑक्टल में जा रहे हैं, तो 8 से भाग कर रहे हैं और 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए जरा 8 से। तो हम कहेंगे 8, 8 चौके 32, कितना आया 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 16 और 1 17, एक पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ हमारे काम का क्या है 1 है। अब पॉइंट के बाद वाला लेके जाना है, पॉइंट के बाद वाला उधर लेके जाना है, तो हम क्या बोलेंगे 0.792। अब फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। कीजिए जरा, 8 दूनी 16, 8 नी 72 और 1 73, कैरिया है 7, 8 7 56, 56 और 7, 7 है ना, क्योंकि 73 बन गया, 56 और 7, 4 जोड़ा तो 60, है ना, 56 और 7, और 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 60 और 3 63। तो पॉइंट से पहले क्या आ गया, पॉइंट से पहले आ गया सर 6। कोई अगर मान के चलो मेरे को यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए ना, तो इग्नोर कर देना भाई। पॉइंट के बाद वाला क्या है, पॉइंट के बाद वाला उठा के लेके जाएंगे तो हम कहेंगे पॉइंट 3, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 छीके 48, कैरी आया 4, 8 तिये 24, 24 और 4 28, कैरी आया 2, 8 तिये 24, 24 और 2 24 और 2 सर 26, कैरी कितना आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 2। ठीक है, कब तक चलना है, जब तक आपका मन करे तब तक। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऑप्शन को देख लेना, ऑप्शन के बाद अगर 3 डिजिट दिखे, पॉइंट के बाद अगर आपको 3 डिजिट दिखे तो वही रुक जाना, पॉइंट के बाद अगर ज्यादा डिजिट दिखे तो 4 तक देख लेना भाई। वैसे आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना यहीं तक काम चलाओ। अब लिखो इसको, लिखे जरा बताना सर, 132.224, 132.224 डेसिमल में था, हमने उसको ऑक्टल में बदल लिया। अब नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लिखेंगे। उधर पॉइंट से पहले वाला क्या है, 204 है, और पॉइंट के बाद क्या है सर, पॉइंट के बाद जो है वो नीचे से ऊपर 162, 162। और एक चीज आप ध्यान रखना, अगर हम ऑक्टल में जा रहे हैं तो कोई भी नंबर आपको 7 से बड़ा नजर नहीं आएगा, कोई भी नंबर आपको 7 से बड़ा नजर नहीं आएगा। बस प्रैक्टिस ही है और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। पेपर में एक क्वेश्चन इन नंबर से आपको 101% दिखेगा। एक नंबर का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा तो नहीं कहता मैं, 3 से 4 हजार स्टूडेंट को पीछे देख छोड़ना। अगर यही तुम एसएससी कोई सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो एक नंबर सही करने, एक क्वेश्चन सही करने का मतलब होता है 10,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ना। लेकिन अपने यहाँ एलएम एसए जेई वाले में कंपटीशन नहीं है, राजस्थान टेक्निकल भर्ती में थोड़ा बहुत कंपटीशन है, वहां भी आप हजारों स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। बताइए 200 ये कौन सा नंबर है सर, ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल से हम ऑक्टल में जा रहे हैं, तो 204 को छोटा छोटा लिखना पड़ेगा भाई। 204 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 204 को हम 8 से करेंगे। 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 5 40, कितना सेंसिबल बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा 44 होया, 8 5 40, सेंसिबल बच गया जी 4, कितना बच गया 4। फिर 8 से भाग करेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 तिया 24, सेंसिबल कितना बच गया 1। नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, हम लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की तरफ ये लिखा जाएगा। अब कौन है पॉइंट के बाद है सर, पॉइंट 6 8 7 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 8, वहां डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और करो, 8 5 40, कैरिया है 4, 8 7 56, 56 और 4 60, कैरिया है 6। ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना परेशान मत हो ना, इतनी मुश्किल नहीं है ये। अरे 8 का पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा तुमको 16 का पढ़ा पढ़ना होगा, और वहां पूछा भी नहीं जाता, सच बता रहा हूं मैं। पूछा जाता है बस ये लास्ट, बाइनरी और ऑक्टल। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से आपका डेसिमल, और फिर क्या, डेसिमल से आपका ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। वहां पूछा जाता है सिंपल डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला पॉइंट के बाद वाला तो आता ही नहीं वहां पर।
फिर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, कैरी आया 6, 8 8 64, 64 और 6 70, कैरी आया 7, 8 6 48, 48 और 7 बोलिए, 48 और 7 सर 55, 48 और 7 55, कितने के बाद 4 के, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट से पहले कितना है, पॉइंट से पहले सर 5 है। ये दिखाई दे रहा है क्या, बड़ा छोटा सा पॉइंट लगा है यहाँ, बड़ा छोटा सा पॉइंट लगा है, खुला लिख देता हूँ थोड़ा ना, ये है क्या आएगा, 5.5000। तो पॉइंट से पहले क्या आया, पॉइंट से पहले आया सर 5, ये अपने काम का है। अच्छा पॉइंट से पहले, बाद क्या है पॉइंट के, पॉइंट के बाद है सर, ये सारा ले लेंगे, सारा ले लेंगे, क्या बोलेंगे, 000 इंटू में क्या करेंगे 8, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे पीछे से, आपको पता है, और 8 5 40, तो ये पॉइंट 4 अंकों से पहले, तो पॉइंट से पहले क्या है 4, क्या आगे भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एंड हो चुका है, यहाँ आ गई 0, 0 आ गई, इसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जैसे आगे बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, तो हम देख लेंगे वहां पॉइंट के बाद अगर आपको 3 अंक दिखे तो 3 तक सोल्व करना, 4 अंक दिखे तो 4, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा लॉजिक है नहीं। बोलो यहां से लिखेंगे हम, ये क्या था, ये था सर 20,204.6875, ये था किसमें सर, ये था आपका डेसिमल में, हमने बदल दिया इसको ऑक्टल में, नीचे से ऊपर, तो क्या बोलेंगे 314, ये पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद ऊपर से नीचे, तो क्या बोलेंगे, ऊपर से जब नीचे जाएंगे सर, हम लिखेंगे सबसे पहले 5 और फिर लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में लगा देंगे, बेस में लगा देंगे 8, ये अपना बन के तैयार हुआ डेसिमल से ऑक्टल। बताइए, सच बताना तुम, सच बताना ईमानदारी से कि क्या तुम लोगों ने सोचा था क्या कि भाई ये इतना आसान कॉन्सेप्ट रहेगा। आप कहोगे सर भूल जाएंगे, अरे भूलने नहीं दूंगा मैं, मेरा काम ही यही है, मैं उन बच्चों की नब्ज को पकड़ता हूँ भाई, जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो समझ में आएगा नहीं, आ जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद हम भूल जाएंगे। भाई मैंने ये रिवीजन वाली टेक्निक है ना, उन सब बच्चों के लिए ही लागू किया, अदरवाइज जिन बच्चों का लेवल है वो 1.5 या 2 की स्पीड में देख के आगे निकल जाए, कोई हर्ज नहीं है भाई, आप पढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है, रिवीजन के लिए आप है ऑलरेडी तैयार है। लेकिन जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, एवरेज से लो है, जिनका फिलहाल मार्केट में कोई नहीं है, ये इधर है भाई तुम्हारा भाई, विश्वास दिलाता हूँ सिलेक्शन को नहीं रोकने दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। 101% आज एक सफेद पेज पे लिख लेके छोड़ देना कि मेरा सिलेक्शन होगा, और 100% होगा, भगवान श्री राम का नाम लिखे, सरस्वती माता का नाम लिखे, जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी धर्म को मान, लिख के छोड़ देना, बस मेहनत करना, ये जो 24 घंटे का टाइम है इसका यूटिलाइज कर लेना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, कन्वर्जन नंबर 4 में आ गए हम, 3 के हो गए बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है, कन्वर्जन नंबर 4, कौन से नंबर को पकड़ना है सर, डेसिमल नंबर दिखे तो बस डेसिमल वाले को पकड़ लेना है, डेसिमल वाले नंबर को पकड़ लेना है। आप ये ये डेसिमल संख्या में, ये दिखा में का मतलब क्या होगा, में का मतलब होगा सर मल्टीप्लाई, जैसे ही डेसिमल, डेसिमल से हमने देखा में का मतलब क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मल्टीप्लाई क्या बेस 10 से करेंगे, बेस 10 से नहीं सर, मल्टीप्लाई हम करेंगे किस में जा रहे हैं, हम ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, तो सर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ऑक्टल संख्या, यहाँ बेस क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, बेस क्या मिलेगा 8, और इसे हमें किस में जाना है, डेसिमल में जाना है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। दो तीन तरीके हैं, एक तो वही पहला क्वेश्चन है, भी खुला खुला लिखेंगे, 4 2 3, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, किससे मल्टीप्लाई करनी है 8, डेसिमल का तो ये पहले हमने बाइनरी में जा रहे थे तो सर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सर अब हम जा रहे हैं किसमें, अब हम जा रहे हैं सर ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, तो हम ऑक्टल वाले नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, बस और कुछ नहीं है। किसी की पावर 0 हो इसका मतलब 1, 1 गुना में 3 मतलब 3 आ जाएगा प्लस में, 8 दूनी 16, 8 की पावर 1 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना में 8 4, 4 चौके 16, 64 गुना में 4 करना ना, 4 चौके 16, या तुम 64 गुना में 4 करते हो तो 4 का क्यूब भी, वैसे भी बात बन जाएगी, क्योंकि 64 4 की पावर 4, सॉरी 8 8 64, फिर 4 की पावर 4, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, 8 का स्क्वायर 64 है, 64 गुना में 4, 4 चौका 16, 4 छीके 24 और 1 25, 256, जोड़ दीजिए 256 और 16, 256 और 19 है ना, 19 16 और 3 19, 20 मान लेते हैं, 20 माना तो 276, 276 में से एक कम कर देते हैं 200, और बेस में क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा सर 8, यानी कि ये नंबर बन गया कौन सा, ऑक्टल, कौन सा ऑक्टल नंबर बन गया, कौन सा नंबर बन गया, ऑक्टल नंबर बन गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है।
कर सकते हो तुम। दूसरा तरीका तुमको मैंने एक और भी मेथड बताया था कि इसमें बाइनरी वाले में भाई ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 8 2 4 3 2। आप ऑक्टल नंबर को कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो 8 की पावर, मल्टीप्लाई करना आपको 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, बस यहीं से कीजिए ना। ये 1 गुना में 3 3 बन जाएगा, ठीक है। वही बात है, बस वहां लिखने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि कहीं प्लस माइनस में तुमसे कोई गड़बड़ हो जाए, है ना, कहीं प्लस दिखे वहां तुम्हारा कोई बीच में साइन छूट जाए तो तुम गलती में कोई आगे पीछे मल्टीप्लाई या जोड़ मत कर देना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 आठो 64, 64 गुना में 4 मतलब 256, 256। नंबर कितना आएगा अपना सर? नंबर आएगा अपना 275, 275। और ये किस में कन्वर्ट हो गया सर? ये ऑक्टल में बदल गया, यानी कि सॉरी 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 भाई, ये डेसिमल में बदल गया, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। इसमें बदल गया, ये बदल गया डेसिमल में। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। डेसिमल का बेस क्या होता है जी? 10 होता है। ये किसमें बदल गया? ये बदल गया सर क्योंकि हम डेसिमल में जा रहे हैं, में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल का बेस नहीं लगाएंगे। तो क्या रहे, बेस लगा सकते हैं आप, बेस लगा सकते हैं 10, लेकिन 10 का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? हो जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखिए। बस 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर 5 और 6 पहला ग्रुप आपका खत्म हो जाएगा, दूसरे ग्रुप की तरफ चले। ऑक्टल संख्या, ऑक्टल संख्या है तो बेस क्या मिलेगा? 8। किस में जाना है? डेसिमल में जाना है। लेकिन कभी कभार वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है, जैसे यहाँ दे रखा है कि 251, लेकिन यहाँ पीडीएफ में जब बनाते हैं तो ऐसा नहीं आता, यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ऑक्टल संख्या है, ऑक्टल से किस में जाना है? डेसिमल में जाना है। तो बस तुमको पहचान करनी है, ये जब आपको सिर्फ इतना सा मिले ना, ऊपर जी जैसे लिखा हुआ मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ लेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? ऑक्टल संख्या ए को डेसिमल संख्या में, बस ये डेसिमल शब्द दिखा और साथ में क्या दिखा? में, ये तो पढ़ लिया जाएगा। में है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम सर? मल्टीप्लाई करेंगे जिस संख्या से हम आ रहे हैं ऑक्टल वाले से। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। 1 मिनट रुकना भाई, लाइट चलेगी, थोड़ी सी वीडियो रोकनी पड़ेगी कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। फिर मैं कुछ लोड काट के और फिर दोबारा स्टार्ट। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ लोड कट कर दिया भाई, ठीक है, ताकि क्लास कंटिन्यू कर पाए पिछली बार की तरह ना, अपनी जो पहली क्लास थी। तो यहाँ हमें पढ़ना होगा कि बेस 8 है, बेस 10 में जा रहे हैं। बेस किसका है? ऑक्टल का। ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, जा रहे हैं तो अब लिखेंगे खुला खुला इसको, ठीक है। सेकंड वाला 2 क्या बोलेंगे? हमने देखा सर 2 5 और 1 है, 2 5 और 1 है। इसकी ये किसका है सर? ऑक्टल। ऑक्टल वाला बेस यूज करना है 0 में, मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन किस वाले बेस की सहायता से सर? डेसिमल वाले का नहीं लिखना, तो बच गया कौन? ऑक्टल का बच गया। ऑक्टल वाला 8 बेस होता है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। और किसी की पावर 0 मतलब 1, 1 एकम 1, 1 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 की पावर 1 है, 8 5 40 आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आपने जोड़ा सबको, ठीक है, 40 जोड़ा तो 168, क्योंकि 40 और 20 60, 168 और 1 169। और बेस में क्या लगा देंगे? बेस में लगा देंगे जी 10, क्योंकि हम डेसिमल में आ गए। और डेसिमल की पहचान क्या है? क्योंकि डेसिमल में 10 तक बेस 10 होता है, तो मैक्सिमम नंबर आपका क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। ऑक्टल की पहचान क्या है सर? मैक्सिमम नंबर आपका 7 तक हो सकता है, 7 से बड़ा नंबर नहीं हो। सेम वही है, यहाँ क्या लिख रखा है? 1, बोलिए जरा। हम जा रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल में, मल्टीप्लाई करेंगे 1054, यही है सर। ऑक्टल में जा रहे हैं, ऑक्टल से जा रहे हैं डेसिमल में, तो ऑक्टल का बेस लेंगे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए पीछे से, ये 0 है, 0 किसी की पावर 0 मतलब 1, 1 गुना में 4, 4 आ जाएगा। 8 पंजा 40, सर किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है, ठीक है, 0 हो जाएगा। 8 की पावर 3, 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना में 8, 8 चौका 32, नहीं पता तो लिख रहा हूँ। वैसे ही आपको ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए कम से कम। 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब तो एटलीस्ट होने चाहिए, और पहाड़े तो 50 तक आए तो उससे तो बेटर कुछ ही नहीं है, फिर भी 25-30 तक तो तुम करना। 8 का क्यूब क्या रहेगा? 8 का सर स्क्वायर होता है 64, 64 को मैं 8 से गुना कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? 8 चौका 32, 6 8 48, 48 और 3 बोलिए 51, 512। कितना हो जाएगा? 512। हमने पीछे लिखा भी था तो आपने ध्यान नहीं दिया, 512, ठीक है। जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो वो नंबर किस में आ जाएगा सर? वो नंबर आ जाएगा आपका किस में? ऑक्टल से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में जोड़ेंगे।
40 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 52, 92 और 4 56, 52 और 4 कितना हो जाएगा 56, यानी कि 556। और बेस में क्या लगाएंगे, बेस में लगाएंगे सर क्या, डेसिमल, डेसिमल सही जोड़ा है ना। 40 और 12 52, 52 और 4 56, क्लियर है। अच्छा तुमको एक चीज और चेक कराऊं मैं, ये है अपना डेसिमल नंबर, इस डेसिमल से हम किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में जाके देखें। इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ, चेक करवाता हूँ तुमको, ठीक है। देखना चाहते हैं कि भाई नंबर हमने सही लिखा है क्या। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, बोलिए जरा, 540, 52, 52 और 4 56, 556। और किस में आ गया सर, डेसिमल में आ गया। तो ये डेसिमल में अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, चेक करना चाहते हैं क्या हमने वो नंबर लिखा है वो सही है। ये नंबर है 556, नई कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। ये नंबर है 556, डेसिमल में है। हम जाना चाहते हैं ऑक्टल में, इसमें जाना चाहते हैं ऑक्टल में। हम जा रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल में, से जा रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं, से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा, ठीक है। ये यही बात है, ऐसे पहचाना जाता है क्वेश्चन को। डिवाइड करना स्टार्ट करो, किसको डिवाइड करना है सर, 556 को 8 से भाग करना है, 8 से भाग करना है। 8 छीके 48, कितना बच गया सर 7। फिर 8 8 64, 8 9 72, कितना बच गया सर 4 सेंसिबल बच गया। फिर 8 से लगाइए, 8 8 64, कितना बच गया सर 64। 69 में से 64 माइनस करें, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। ऑक्टल नंबर था ये, सही है। ऑक्टल से डेसिमल संख्या में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा आगे, ये बात कितना आ गया 4, ठीक है। फिर हमने 8 से फिर से लगाया, 8 एकम 8, कितना आ गया जी। अब आपने सर नीचे से ऊपर की तरफ लिखा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा, नंबर क्या आया 1054, 1054। और बेस क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा सर, हम जा रहे हैं ऑक्टल में, तो बेस आ जाएगा। बताइए तुमको समझ में आया कि नहीं आया, कि जब हम बाइनरी ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं तो नंबर तो सेम ही आएगा। हमने देखा कि भाई हमने पूरा सोल्व किया, तो ये नंबर अपना जो डेसिमल था, ऑक्टल था, ऑक्टल से हम डेसिमल में आ गए। तो अब हम उल्टा चलना स्टार्ट करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में जाके चेक तो करते हैं भाई, डेसिमल से जा रहे हैं, से जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से भाग करना स्टार्ट किया तो सारा नंबर अपना बना, क्या बना, अपना नंबर बनेगा। यहाँ से काटना स्टार्ट किया लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1054, 1054। कहानी क्लियर है क्या, बताइए क्या ये बातें तुमको अच्छे से समझ में आ गई क्या, कोई समस्या है तो बताइए। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, अपना नया नंबर स्टार्ट होता है डेसिमल से, क्या से, हेक्साडेसिमल। तो कौन से नंबर को देखना है सर, हमें देखना है डेसिमल, ये रहा डेसिमल, से जा रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं, तो सर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या बेस 10 का प्रयोग करेंगे, नहीं सर, जैसे ही 10 दिखा गोली मार देंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे सर, हम डिवाइड करेंगे 16, किससे डिवाइड करेंगे सर, 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ही जिस डेसिमल दिखे तो बस उसको पकड़ लेना है, डेसिमल से जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे, इसमें जा रहे हैं, आगे देखा हेक्साडेसिमल, तो 16 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है भाई। अब यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिलेगी। डेसिमल संख्या है तो बेस आपका क्या मिलेगा सर, डेसिमल संख्या है तो बेस आपका डेसिमल। लास्ट में आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको लिखनी है 1 से लेकर 9 तक, अल्फाबेट भी लिखने होंगे। जब आपका क्या आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। क्योंकि इसमें सेंसफल ना कभी कभार 10 से ज्यादा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि 16 से भाग कर रहे हैं, तो 16 से भाग कर रहे हैं तो सेंसफल कहाँ तक बच सकता है, सेंसफल 15 तक बच सकता है। 16 अगर सेंसिबल बचेगा तो फिर से एक अगले डिजिट पे भाग नहीं कर देंगे, 16 एक अंक बढ़ा के, समझ गए। तो 15 तक सेंसिबल बच जाता है, और 15 तक बचता है तो 15 तक के नंबर को कैसे लिखा जाता है, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को, जरा भाग कीजिए, 203 को किससे भाग करना है, 16 से। तो 16 एकम 16 कितना बच गया सर, 4। लाइट आ गई। वैसे तो ये साइड वाली लाइट है, इससे कोई खास मैं सफेद नहीं हुआ, आपको दिखाई तो देगा ही, ठीक है। अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, जो बच्चे भाई क्लास देख रहे हैं वही वीडियो को, सेशन को प्लीज, ये पता है क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि कोई भी बच्चा जब आता है ना किसी वीडियो पे, सबसे पहले आके उसका कमेंट देखता है,
व्यू कम ज़्यादा हो इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। कमेंट बहुत मायने रखता है। अगर आपको लगता है कि कंटेंट ऐसा है कि जिसमें हमारा बेनिफिट हो सकता है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारी ज़िंदगी बन सकती है। सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी, 3 पीढ़ियाँ सुधर जाएगी आपके माँ-बाप की, ना आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, उनका जीना मतलब जीना सही मायने में तब स्टार्ट होगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएँगे। उनकी तृप्ति हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है उनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि औलाद कामयाब हो जाए, तो जिस दिन भगवान के पास जाएँगे, तो बस उनके चरणों में ही विलीन हो जाएँगे, समझ रहे हो ना? और आपकी भी सुधर जाएगी और आपके आने वाले बच्चों की, क्योंकि हम फिर क्वालिटी एजुकेशन भी दे सकते हैं, उनका पालन-पोषण है, तो कोई दोराई नहीं है और ज़रूरतमंदों की भी हम सहायता करें। चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, ये हर अच्छी चीज़ की शुरुआत घर से होती है। नो डाउट आप दान पुण्य कीजिए, गौशाला में दीजिए, मंदिरों में दान कीजिए, स्कूल में जो भी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाइए, लाइब्रेरी में कीजिए, लेकिन चैरिटी बिगिन्स एट होम, बात का भी ध्यान रखें। आपके परिवार में सबसे पहले कोई नीडी पर्सन है, उसकी परिवार वालों से बैर, द्वेष भावना रख के अगर आप बाहर वालों की जाके सहायता करेंगे ना, भगवान भी वहीं मौजूद होता है, कोई बाहर नहीं जाता है, ठीक है? पहले परिवार वालों की सहायता कीजिए, ज़रूरतमंदों की, जो पढ़ने के लायक और उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी सहायता चाहे वो आपसे नाराज़ भी क्यों ना हो यार, भाड़ में जाए नाराज़गी। तुम्हारा और मेरा कितना का लिंक है? कितना का लिंक है? हम एक-दूसरे को बाय फेस कभी जीवन में शायद मिले। हो सकता है तुम सिलेक्शन के बाद मिठाई खिलाने आ जाओ, लेकिन शायद ही हम मिले, तो भी इतना प्यार-प्रेम है ना, तो ठीक उनसे तो प्यार-प्रेम कीजिए ना जो अपने हैं। समझ रहे हो बात को? तो पहले वहाँ से चैरिटी बिगिन्स एट द होम और फिर आप घरवालों के पहले तो आप एक कामयाब थे, 5, 6, 7 को कामयाब करके आगे लेके चलोगे तो एक टीम तैयार हो जाएगी। फिर कीजिए ना गाँव में धड़ाके से काम, शहर में ज़रूरतमंद जहाँ स दिखे सहायता कीजिए, ठीक है? लेकिन चैरिटी बिगिन्स एट हर अच्छी चीज़ की शुरुआत घर से कीजिए। तो लाइक हम 16 कितना बचा 4 43 हुआ तो 16 दूनी 32 16 दूनी 32 अब बताइए 43 में से 32 माइनस करें 43 में से 32 माइनस करें 8 8 और 3 आ गया 8 और 3 कितना 11 सेंसपल कितना बचा 11 बस ये बात बताना चाहता हूँ 11 बच गया अब आगे तो भाग जाएगा नहीं आगे तो भाग जाएगा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट हो रखा है इधर अब एक बात बताइए नीचे से ऊपर आगे तो भाग जाएगा नहीं नीचे से हम ऊपर की तरफ लिखेंगे नीचे से हम ऊपर अब देखो ऐसे मत लिख देना 1211 नहीं तुम ऐसा लिख दो फिर ये ऑक्टल नंबर भी दिखेगा हालांकि बेस लगा के तुम ऐसे लिख दोगे तो ये गलत है बेस लगा के 16 गलत है ये क्योंकि हमने पाया कि भागफल तो 12 है भागफल तो अलग है 12 12 को थोड़ा सा साइड में रखेंगे भागफल है 12 और शेषफल है 11 मैंने गैप दिया इन दोनों के बीच में क्योंकि मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ बेस में लगाया 16 लेकिन सच मायने में अब तक ये आपका हेक्साडेसिमल नहीं है हेक्साडेसिमल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपने देखा जीरो से लेकर काउंटिंग 9 तक तो हम कर ही चुके हैं है ना वो तो कर ही चुके हैं लेकिन जैसे ही 10 आता है जैसे ही 11 आता है जैसे ही 12 आता है जैसे ही 13 आता है जैसे ही 14 आता है और जैसे ही आपका 15 आता है तो ये नंबर आपके मौजूद नहीं है क्योंकि 2 डिजिट का हम यूज ही नहीं कर पा रहे तो हम 10 को क्या लिखते हैं 10 को सर हम ए लिखते हैं 11 को क्या लिखते हैं 11 को हम बी लिखते हैं 12 को क्या लिखते हैं सी लिखते हैं 13 को क्या लिखते हैं सर हम डी लिखते हैं 14 को क्या लिखते हैं सर हम ई लिखते हैं और 15 को हम क्या लिखते हैं सर 15 को हम एफ लिखते हैं साइड में वहां लिख लेना कोई शर्म की बात नहीं है बस तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ये पीडीएफ में तुमको अच्छे से लिखना ठीक है भाई ऐसे लिखते हैं बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बिल्कुल लिखते हैं सर तो बताइए 12 को क्या लिखूं सर 10 को ए 11 को बी 12 को क्या लिखेंगे सर 12 को सी लिखेंगे 12 को सी 11 को क्या लिखेंगे सर इससे पहले वाला है तो उसको बी लिखेंगे अब की बार गैप नहीं रखना और फिर क्या लगा देंगे ये अपना फाइनल आंसर बताइए तुमको समझ में आया क्या फिर से सुनिए हमने डेसिमल से जा रहे हैं से जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे किससे आगे देखा हेक्सा डेसिमल 16 से भाग 16 एकम 16 4 बचा 43 16 दूनी 32 कितना बच गया 8 और 3 11 साइड में लिख दिया 11 साइंस पर है लिखा 12 और 11 ये आंसर नहीं है चाहे तो उधर से कन्वर्ट करके लेके आइए 12 का मतलब क्या है सर 12 का मतलब सी है 11 का मतलब क्या है 11 का मतलब सर तो सी बी और बी क्लियर है ये बात एक एग्जांपल और लेते हैं ये हटा ही दूं मैं ठीक है क्योंकि ये ना आप साफ साफ लिख लेना अपने वाले पेज अगर कहोगे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ आपने देखा ए बी सी डी है ना सी डी ई और एफ यही तो है ना ए का मतलब 10 बी का मतलब 11 सी का मतलब 12 डी का मतलब 13 ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15 तो इनमें से कौन सा यूज किया हमने देखा 12 ये सी लिख लिया हमने देखा जी क्या 11 ये बी लिख लिया बस यही अपने दो यूज ने लिख लिया
ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वो कह रहा है कि डेसिमल नंबर है तो बेस क्या मिलेगा भाई? 10 मिलेगा। हेक्साडेसिमल में बदले और कभी-कभार ऐसे भी लिखा हुआ। पहचान लोगे? कैसे पहचानेंगे सर? क्योंकि यहाँ बेस 10 नज़र आएगा, यहाँ बेस 16 नज़र आएगा। तो हम देखेंगे 10 बेस से 16 में जा रहे हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, डेसिमल से जा रहे हैं। हम क्या बोलेंगे इसको? सर हम डेसिमल से जा रहे हैं, से जा रहे हैं तो सर हम क्या करेंगे? से जा रहे हैं तो हम सर डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सर दूसरा जो नंबर है उसके बेस में। दूसरा नंबर है हेक्साडेसिमल, 16 से डिवाइड करेंगे। पहले इसी को निपटाते हैं। बताइए 333 को मैं किससे भाग करूं? 333 को सर आप 16 से। 333 को किससे भाग करेंगे? 16 से भाग। 333 को किससे भाग करूं? 333 को 16 से भाग करेंगे। तो 16 से भाग करना स्टार्ट करो। बोलो जरा क्या बोलेंगे? सर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, एक बचा, है ना? अब देखना भाग भी गलत हो सकता है, भाग भी गलत हो सकता है। देखो कैसे? 16 दूनी 32, एक बचा। अब यहाँ 2 अंक बच गए, 13 बन जाएगा। 13 बच जाएगा तो इसका मतलब अब यहाँ 13 तो सेंसपल जाएगा ही जाएगा। ये 13 तो मैंने साइड में लिख लिया सेंसपल। लेकिन यहाँ 2 अंक बचे हैं, इसकी वजह से यहाँ एक जीरो भी आएगा। मैं भाग करना आता है कि नहीं आता? कहीं तुम ये गड़बड़, कहीं 2 लिख लो। आपको दिखा कि भाई आगे तो भाग जा नहीं रहा, हम बस 2 लिख देते हैं। तो देखो 16 दूनी 32, कितना बचा? 1, और ये 13 उतरा। अब जब भी नीचे 2 डिजिट होते हैं ना, इसके बदले में एक जीरो जाती है। अब 13 शेष पर बचेगा। चेक कर लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई करते हैं 220, और ये जब 13 जोड़ेंगे तभी तो आपका क्या आएगा? 333 आएगा। समझे कि नहीं समझे? कहीं तुम यार ये जीरो अब मेरे को ये भी संदेह हो रहा है कहीं तुम जीरो ना भूल जाना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, ऐसी हम कामना करेंगे पेपर में ये जीरो वाला आई ना। फिर से लगाएंगे 16 से, तो 16 एकम 16। अब ये मैं ब्लैक वाइट रेड ये सब छोड़ चुका क्योंकि अब तुमको समझ में आने लग गया। क्या बचा? 4। नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। देखो जरा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो बताइए क्या ऐसे लिख दें? 1 4 1 3 ये लिख दें? नहीं, ये गलत है। ये स्पेशली यहाँ लिख के और मैं काट देता हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे। तो खुला खुला लिखना है, 1 4 और 13। आप 1 और 4 को इकट्ठा लिख भी सकते हो, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा भाई तुम खुला खुला ही लिख लेना सारे डिजिट ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब तक ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है सर आंसर? क्योंकि ये जो 13 आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई नंबर अगर हेक्साडेसिमल या तो ये 13 होता तो हम बोल देते हैं कि भाई ऑक्टल में भी 13 आता है, डेसिमल में भी आता है। लेकिन ये 13 नहीं, ये 13 है। तो 13 को कैसे लिखा जाता है? ये रही टेबल सर। सी को 12 और डी को क्या लिखा जाता है? 13। तो इसको बोलेंगे हम, अपना फाइनल आंसर आएगा 1 4। और 13 को क्या लिखा जाएगा? डी लिखा जाएगा, और बेस में क्या लगा देंगे? ये अपना फाइनल आंसर बन के, ये अपना फाइनल आंसर बन के हुआ। लेकिन इसको यहाँ ना लिख के, इसको यहाँ ना लिख के मैं नीचे लिख, क्योंकि वो एक क्वेश्चन और रहेगा ना। तो फाइनल आंसर अपना क्या तैयार हुआ? 1 4। 13 को क्या लिखा जाएगा? डी, और बेस में क्या आ जाएगा? डेसिमल में बदलने हैं तो ठीक है भाई। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखना है क्या कि 200 क्या है? 64 डिवाइड ही करना है, ठीक है? 6405 है। किससे भाग करेंगे सर? 16 से भाग करेंगे, 16 से भाग, क्योंकि डेसिमल से जा रहे हैं हम, से जा रहे हैं तो डिवाइड करते हैं दूसरे वाले बेस। करो जरा भाग। तो हमने देखा 16 चौका 64, 16 चौका 64, ये जीरो आ जाएगी, नहीं जाएगा भाग, फिर से एक जीरो जाएगी। अब दो, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना है। 16 चौके 64 यहाँ तक हो चुका, 16 चौका 64, जीरो बचा, ये जीरो उतर गई, ठीक है। अब ये अंक एक और उतारेंगे तो इसके बदले में एक जीरो और आएगी भाई, एक जीरो और आएगी, यानी कि ये 400 पे जाएगा। गड़बड़ मत कर देना, ऐसे देख कर चेक कर लेना। 16 चौका 64, साथ में 2 जीरो। अब बताइए सेंसपल कितना बच गया? सेंसपल बच गया सर 5। सेंसपल क्या बच गया? 5। भाग में ध्यान देना भाई, गड़बड़ मत कर देना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, कहीं तुम मेरी मेहनत और खुद की मेहनत को भी बेकार कर जाओ। अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना, 40 को 16 से गुना करूंगा, 16 चौका 64, ये तो 640 ही होगा। ये 6400 पे जाना है, इसका मतलब एक जीरो इसके बदले में चढ़े। 16 दूनी 32, कितना बच गया? 8, और 16 पंजा 80, कितना बचा? पूरा पूरा चला गया। 16 दूनी 32, 8 हो गया इधर, और 16 पंजा 80, फिर 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, कितना बच गया? 4 और 5। अब की बार अच्छी बात यह है कि ए बी सी डी में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे से हम ऊपर की तरफ लिखें। अब की बार 1905, ये तो आते ही है, तो हम लिखेंगे नंबर क्या था? 6405, किस में था जी? डेसिमल में था। किस में बदल दिया? हेक्साडेसिमल में, 1905। यहाँ स्पेस देने की जरूरत नहीं है, क्यों?
स्पेस कब देते हैं? जब आपका सेंसफल या फिर आपका भाग वाला नंबर नीचे कोई बड़ा नंबर, सेंसफल आपका 16 से 10 से बड़ा हो और 16 से छोटा हो, तब आपको स्पेस देना है। यहाँ 9 को क्या लिखोगे? 9 ही लिखा जाएगा। 10 होता तो हम क्या लिख देते? 10 होता तो सर हम ए लिख देते। बताइए क्लियर है क्या? कर लोगे? यानी कि डेसिमल से डेसिमल में कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आपको ये अच्छा यहाँ पॉइंट वाला नहीं लोगे? नहीं लेंगे, कभी भी नहीं पूछा आज तक। इवन दो 100 नंबर का अगर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो तो भी नहीं पूछा था, और पूछ रखा होता तो यहाँ डिवाइड करते हैं, वहां मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट से आगे वाला साइड में लिख लेंगे। पूछा ही नहीं कभी आज तक। पूछेगा तो आपको मैंने सारी बातें बता रखी है, कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, अब है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ये वाला नंबर पकड़ना है, मैं तो डेसिमल जहां दिखे वहां जाएंगे। डेसिमल में जा रहे हैं, में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे सर? में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? बेस डेसिमल वाले से करेंगे? नहीं, डेसिमल के से नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा नंबर क्या है? नंबर है सर ये A23। पहचान लोगे इस नंबर को देखते ही? ये वैसे तो 16 लिखा हुआ मिलेगा, ना भी मिलता तो हम देख लेते ए अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट वाला एक ही संख्या प्रणाली में नंबर, और वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल। तो ये ए आ गया। इसको किस में बदलना है? हमें डेसिमल में बदलना है। अच्छा मल्टीप्लाई करना है, हम क्या ऐसे लिखेंगे? A23 A23, ये एक तो ये तरीका है। फिर इसके ऊपर वाला भी लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई। 16 जीरो, यहाँ एक, यहाँ दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे। क्या किसी की पावर जीरो हो, इसका मतलब क्या है? किसी की पावर जीरो, एक, एक गुना में 3, आगे बढ़िए। फिर 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर 256, 256। अब ये ए क्या है सर? 256 की ए से कैसे गुना करूं? तो भाई अब ध्यान रखना, ये जो ए आपको ABCDEF, ये अगर आपको दिखाई दे तो इनको तुमको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? क्या इस ए की जगह, क्या तुम काट के लिखूंगा मैं, क्या तुम इस ए की जगह, इसको काट दिया यहाँ से, ए की जगह क्या तुम 10 लिख सकते हो क्या? बोलो, क्लियर है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब 10, बी का मतलब 11। समझ गए इस बात को? 16 का स्क्वायर 256, 256 गुना में, बोलिए 256 गुना में 10, यानी कितना हो जाएगा? 256 गुना में 10, और एक जीरो साथ में जोड़ दीजिए। 60 और 30, 90, 90 और 5, यानी कि 95, 2 5 9 5, और बेस में क्या लग जाएगा? 16 लग जाएगा। इसको तुम कन्वर्ट करके देखना, 2595 को डेसिमल से बदल के देखना, किसमें करके देखे, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। अभी एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। फिर से बदल रहा हूं मैं इसको, किस में बदल रहा हूं? मैं बदल रहा हूं भाई 2595। ये किस में था सर? ये था आपका हेक्साडेसिमल में। अरे बाप रे, किसमें बदलने? डेसिमल में बदलने। तो ये आएगा बेस 10। ठीक है, तो बेस है सर 10। बेस क्या है? डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल से हम किस में बदलेंगे सर? डेसिमल से हम बदलेंगे इसको हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। पढ़ के देखेंगे इसको। डेसिमल से, डेसिमल बेस 10 है, तो डेसिमल से जा रहे हैं, से जा रहे हैं तो क्या करेंगे सर? से जा रहे हैं तो सर डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे सर? 16 से डिवाइड करेंगे। 2595 को किससे डिवाइड कर दूं? 16 से डिवाइड करो जरा। 16 एकम 16, कितना बच गया जी? 16 एकम 16, कितना बच गया? 9, यहाँ 99 हुआ। 16 पंजा 80, 16 छिके 96, कितना बच गया? 3, 35 हुआ। 16 दूनी 32, कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया जी? 3। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे लिखिए इसको। आपने देखा फिर क्या है? फिर से 16 से लगाएंगे। 16 दहाया 160 होता है, 16 एकम 16, 2 अंक आए, इसके बदले में एक जीरो। ठीक है, तो सेंसिबल कितना बचा? 2 बचा। अब क्या आगे जाएगा क्या सर? आगे तो नहीं जाएगा, ये आगे तो नहीं जाएगा, तो फिर बदल दे, लिख दीजिए बस। लेकिन क्या इसको ऐसे लिख दूं सर 1 0 2 3? भाई गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी सेंसिबल आपका 9 से ज्यादा बचे तो ध्यानपूर्वक लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। या तो तुम एक बार एक स्टेप बढ़ा के लिखो 10, फिर 2 और 3, थोड़ा गैप दो। या फिर तुम अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने लग गए हो तो इसका मतलब बताइए 10 का मतलब क्या होता है सर? 10 का मतलब होता है ए, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3, और यहाँ बेस में क्या लग जाएगा? 6। और ये क्या था? 2595, किस में था? ये था डेसिमल। डेसिमल से हम किस में आ गए? डेसिमल से हम आ गए जी हेक्साडेसिमल।
अब बताइए क्या यही नंबर था क्या? 823 823। क्लियर है कहानी? बहुत बढ़िया भाई। लास्ट देखते हैं। अच्छा एक और दे दिया, एक और दे दिया, ए बी सी सारा ही दे दिया, ए बी सी सारा ही दे दिया। तो बताइए किस में है ये सर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से किस में जाएंगे सर? हम जाएंगे डेसिमल में। अच्छा अब मैं वो मल्टीप्लाई ना करके सीधा इनकी चोटी पे लिख दूं। ए है, बी है और सी है। किसमें जाना है सर? हेक्साडेसिमल संख्या से डेसिमल में जाना है। में जाना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करेंगे सर? डेसिमल साथ है तो 16 से ही करेंगे और किससे करेंगे? हेक्साडेसिमल वाला तो लिखना नहीं है, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, क्या बोलेंगे? 16 की पावर 0 है ना, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, यही बात लिखेंगे, ठीक है। सर मल्टीप्लाई कैसे करें? ये तो क्या है? ए बी सी है। ए का मतलब बताओ क्या होता है भाई? ए का मतलब, बी का मतलब 11, सी का मतलब, यानी कि हमने इन नंबरों को काट कर क्या लिख लिया सर? हमने लिख लिया इनको 10 11 12, 10 11 12। किसी की पावर 0 मतलब 1, 1 गुना में 12 ये आ जाएगा जी 12, ठीक है। 16 गुना में 11, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17। 16 का स्क्वायर 256, 256 गुना में 10 मतलब साथ में एक जीरो लग जाएगा। इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 और 2 8, पीछे से जोड़ना स्टार्ट किया। 1 7 और 1 8, 8 और 6 14, ठीक है। 14 के लिए आया 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और फिर क्या है 2, यानी कि 5748 और बेस में क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे क्योंकि हम डेसिमल में आ गए हैं। इसमें आ गए जी, डेसिमल में आ गए हैं। बताओ कर लोगे कोई समस्या? ये रहा एक, इसका कमेंट बॉक्स में डाल दोगे या मैं करके बताऊं? बोलिए जरा, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाए तो सही रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या है। लिखना वहां ऐसे एफ सी इज इक्वल टू, है ना, ये वाला बेस में तो टाइप में तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एफ सी लिख के और कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं स्पेशली आपको रिप्लाई करूंगा कि हाँ आपका आंसर सही, डेसिमल में बदलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अब हो गए टोटल कितने हो गए आपके? टोटल जो कन्वर्जन थे वो 6 खत्म हो गए। टोटल कन्वर्जन कितने हो गए? 6 खत्म हो गए। देख लेता हूं मैं, टाइम है क्या? बिल्कुल है जी टाइम। अब यहाँ आपको बहुत काम की बात बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी बचा हुआ पोर्शन फिर कल करेंगे। बहुत काम की बात, 2 कन्वर्जन तो स्टार्टिंग के निपटा लेंगे। अब है, हम देखते हैं अब तक जो हमने देखा वो किसका था? वो अब तक था हमने डेसिमल नंबर को। अब 3 नंबर और बच गए। डेसिमल नंबर को हमने निपटा दिया, बाइनरी नंबर बच गया, हेक्साडेसिमल बच गया और ऑक्टल नंबर। डेसिमल को यहाँ आप कहीं नहीं देखोगे। अब डेसिमल की सारी कहानी मैं बता चुका, डेसिमल की जितनी भी कहानी थी वो बता चुका। डेसिमल को साइड करो, 6 कन्वर्जन होती, ठीक है। अब बच गए कौन कौन से? बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। तो बचे हुए ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट होता है ना। ये अब यहाँ से ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। बचे हुए 6 कन्वर्जन हम करेंगे। बचे हुए कितने कन्वर्जन करेंगे? 6 से। अच्छा 6 कैसे करेंगे सर बताना जरा। पहला कन्वर्जन होगा कैसे? पहला जो कन्वर्जन होगा मेरे भाई वो होगा बाइनरी से ऑक्टल। एक हो गया, ऑक्टल से बाइनरी वापिस हुई, 2 कन्वर्जन कितने हो गए? 2 कन्वर्जन हो गई इधर, ये 2 तैयार हुए। बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से वापिस बाइनरी। एक कन्वर्जन आपका ये भी होगा कि बाइनरी से हम किस में जाएंगे? बाइनरी से सर हम जाएंगे डेसिमल में। तो डेसिमल से वापिस हम किस में जाएंगे? बाइनरी में। सर 2 कन्वर्जन ये थे। ठीक उसी प्रकार से हम ऑक्टल से किस में जाएंगे? सबसे खतरनाक ये वाला है ना, ये भर भर के पेपर में पूछा जाता है। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये लास्ट के 2 कन्वर्जन। और यकीन मानना, अगर पहले स्टार्टिंग के 6 तुमको मैं सिखाने में कामयाब रहा हूं ना, तो ये तो और भी आसान करके समझाऊंगा। टेंशन मत लेना तुम किसी भी बात की, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 6 कन्वर्जन यहाँ आपको फिर से ग्रुप नंबर 2 में। कन्वर्जन को एक बार फिर से यहाँ लिख रखा है। बाइनरी से हम किस में जाएंगे? ऑक्टल से, ऑक्टल से वापस बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल से, हेक्साडेसिमल से वापस आपके बाइनरी में। और ये वाला खास है क्योंकि इसमें डबल कन्वर्जन करने पड़ते हैं, यानी कि हम जाएंगे किसमें? ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से वापस आपके ऑक्टल में। तो कुल मिलाकर आपके 2 तो यहाँ कन्वर्जन रहेंगे, ये 2 कन्वर्जन हो गई, है ना। वापिस जाना, एक फिर सीधे बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से वापिस आपके बाइनरी में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से आपका किस में जाना? हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से वापिस किस में जाना? आपका ऑक्टल। कुल मिलाकर कितने हो गए? 2 2 4 2 6 ग्रुप की आपकी और सीखनी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है बाइनरी से किस में जाना? बाइनरी से आपका जाना जी किस में? ऑक्टल संख्या में। बाइनरी से किस में जाना है? ऑक्टल संख्या।
ये वाला सीखेंगे, बाकी करेंगे। ये 2 करवा देता हूँ अच्छे से, अगर टाइम बचा तो फिर और करवा देते हैं। बाइनरी से हम जा रहे हैं ऑक्टल में। एक बात मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, वही बात याद करना। एक ऑक्टल में मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? सर मैक्सिमम नंबर हो सकता है 7, 0 से लेकर 7 और टोटल चॉइस है 8, तो बेस है ऑक्टल का 8। तो एक ऑक्टल नंबर को सुन लेना, बस सुन लोगे तो इतने से भी बेड़ा पार है इस वाले टाइप में। तो वो एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए कितने बाइनरी नंबर का यूज करते हैं? क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर कौन है? 7। 7 को कैसे लिखेंगे? 4 2 1, 4 2 6 और 1। लिखते हैं कि नहीं लिखते? बस खत्म ही हो गया, समझ लीजिए। अच्छा, 3 बाइनरी नंबर होंगे, 3 बाइनरी नंबर होंगे, 0 1 के 3 कॉम्बिनेशन होंगे, तो उससे क्या लिखा जाएगा? पढ़ लीजिए। कह रहे कि बाइनरी संख्या से ऑक्टल संख्या में परिवर्तन, बाइनरी संख्या से ऑक्टल संख्या में परिवर्तन। बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करने के लिए बाइनरी संख्या को दाई ओर से, दाई बाई ये तो तुमको ध्यान नहीं देना, बस 3 बिट का समूह बनाया जाता है। ये बाई दाई तो तुमको अच्छे से सिखा ही चुका ना, क्यों लैंग्वेज में फंसे, ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए, बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए 3 बिट का समूह बनाते हैं, 3 बिटों की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे जैसे समझो आप, यहाँ एग्जांपल देखो, अगर मान के चलो 3 बाइनरी डिजिट 000 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां आपका एक ऑक्टल नंबर लिखा गया और वो क्या है? 0 है। 0 को तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर मान के चलो 3 बाइनरी डिजिट 001 हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका एक ऑक्टल नंबर लिखा गया 1। अगर मान के चलो आपके ठीक उसी प्रकार से देखेंगे, आपका एक नंबर है सर 110, इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 6, एक ऑक्टल नंबर लिखा गया आपका क्या? एक ऑक्टल नंबर लिखा गया जी आपका क्या? समझ गए इस बात को? ठीक उसी प्रकार से मान के चलो आपके 111 है, तो 4 2 6 और एक साथ, यानी कि 3 बाइनरी डिजिट है, 3 बाइनरी डिजिट है सर, इससे एक ऑक्टल नंबर लिखा गया और वो क्या है? 7। वो क्या है? 7। मान के चलो सर ये तो 7 है, 7 5 3 2 1 ऐसा कुछ होता, तो बस 3 बाइनरी डिजिट मतलब एक ऑक्टल नंबर, 3 बाइनरी डिजिट मतलब एक ऑक्टल नंबर। ठीक है, बहुत सारे अगर 0 1 के कॉम्बिनेशन है तो एक से ज्यादा बन जाएंगे। समझ गए? परेशान मत होना, अभी एग्जांपल आएंगे। अंतिम समूह को पूर्ण करने के लिए, अंतिम समूह को जैसे क्या कह रहा है, जैसे नंबर होता है ऐसे 1 0 ऐसे लिखता हूं मैं कोई नंबर, ये नंबर होता कोई, तो हम पीछे से स्टार्ट करते, 3 बाइनरी डिजिट, पीछे से स्टार्ट करना, ध्यान रखना। 3 बाइनरी डिजिट का क्या बन जाएगा? एक ऑक्टल नंबर, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 4 2 6, ये तो 6 बन गया। लेकिन यहाँ तो 3 तो बने ही नहीं, 3 अंक तो है ही नहीं, 3 अंक चाहिए अपने को, तो ऑक्टल में बदलना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। तो भी अंकों को पूर्ण करने के लिए अंतिम समूह को, अंतिम समूह मतलब इस साइड से, क्योंकि इस साइड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस साइड का अंतिम समूह पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो तो अंतिम अतिरिक्त शून्य का उपयोग करके समूह को पूरा किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। मैंने एक आगे की तरफ शून्य लगा दी, क्या संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि 1 2 4 यही लिखते हैं ऐसे, 1 2 4 2 बाइनरी नंबर तो ऐसे चलते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये 2 है, ये क्या है? 2 है, ये पहले भी 2 था, अब भी 2 ही है। समझ गए? बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा 2 से 3 एग्जाम्पल। यहां तक की कहानी क्लियर है? देखिए, वो कह रहा है कि बाइनरी संख्या, ये बाइनरी संख्या दे दी पूरी बड़ी, है ना, पूरी बड़ी बाइनरी संख्या दे दी और कह रहे हैं कि इसको ऑक्टल में बदलो। बाइनरी संख्या को किस में बदलो? ऑक्टल में बदलो। क्या बदल देंगे हम? सर बिल्कुल बदल देंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे? अच्छा पहले तो ये देखो सर, बेस नहीं है, बेस इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने पीडीएफ में ये नीचे वाले और ऊपर वाले बड़े मुश्किल से लिखे जाते हैं, सीधा ये बाइनरी संख्या को ऑक्टल में। अब वो नहीं ध्यान देना से जा रहे हैं मेज आ रहे हैं, वो सिर्फ डेसिमल वाले में ध्यान देना था, अब तो सीधा ही देखना है। आप बताइए, तीन, पहले मैं खुला खुला लिखता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए, बेफालतू में आपका टाइम खराब करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। जो ऊपर वाला है 10 11 फिर 01 01 ये लिखा, फिर 3 की ग्रुपिंग की, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना, 3 एक ग्रुपिंग ये हुई, ये ग्रुप पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक 0 यहाँ, सही है। आप बताइए, बेफालतू में टाइम खराब किया आपका। तो बताइए ऑक्टल नंबर कैसे लिखा जाता है? ऑक्टल पहले तो ये बताओ सर, बाइनरी कैसे लिखा जाता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 या 3, सर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2, इसका मतलब क्या है? 4। बस मैक्सिमम अपने पास कौन सा नंबर हो सकता है? सर बड़े से बड़ा जो नंबर हो सकता है अपना, वो हो सकता है जी 7। तो आपने देखा कि इनसे बाहर तो नहीं जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
ये हम बाइनरी है नंबर, नंबर तो कौन सा है, ये बाइनरी है, लेकिन हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्टल को, क्योंकि हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा यहां से कंपैरिजन करो, ये 4, ये 1 2 4, ये 1 2 4, तो 4 और 1 5 हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ नहीं करेंगे, ऊपर से ही कर लेंगे हम। यहाँ हमने देखा 1 2 4, ये 4 और 2, 4 और 2 6, ये क्या है सर, बीच वाला, बीच में है 2, आंसर आ जाएगा 4 2 6, ये 6 बना, ये क्या बना, ये सॉरी 4 और 1 5 बना, ये 4 और 2 6 और वो 2, ये आंसर आ जाएगा। तो सर क्या फिर इसमें कोई समस्या आएगी क्या, कोई भी किसी भी प्रकार की आज तक तो किसी स्टूडेंट को समस्या आई नहीं। पीछे से स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग बनाना। आप इनके ऊपर लिख लो, अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो लिख लो, इनके ऊपर लिख लो। अगर मैं आपको, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख के ही बताता हूँ, 0 1 1 0 1 0 1, पेपर में नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि कोई बच्चा इतना अपने को ऐसा ही समझ रहा हो कि उसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, तो 3-3 की ग्रुपिंग बना लेना ऐसे। ये 3 का सेट हुआ तैयार, अगले 3 का फिर से एक सेट तैयार हुआ, है ना? ये एक सेट फिर से 3 का तैयार हुआ, अगला वाला 3 का पूरा नहीं है तो पूरा तो कर लोगे तुम, है ना? पूरा तो कर लोगे। कैसे करेंगे सर पूरा? इसके आगे एक 0 लगा देना। 0 जब लगाएँगे तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ग्रुपिंग करने के बाद ये तो लिख सकते हो, सर ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 4, फिर से लिख लेना 1 2 4, फिर से लिख लेना 1 2 4। ये लिखने में बेफालतू का टाइम खराब करने वाली बात है। अब पढ़ के बताओ ये क्या है? सर ये है 4 और 1 5, ये बना 5, ये क्या बन गया जी 5 बन गया। ये क्या बना? ये बन गया सर 5 बना यहाँ से। ये क्या बना ज़रा बताना? ऊपर लिख दूँ इनके सर पे लिख दूँ? बताओ यहाँ से 4 और 1 क्या बना? 5 बना। बताइए यहाँ क्या बना नीचे वाले से? अगले वाले से क्या बना? अगले वाले से बना सर ये वाला, देखा तो 4 और 2 6 बना। अगले वाले से क्या बना सर? ये बीच वाला सिर्फ 2 है तो ये 2 बना। बस बन के तैयार हुआ। यानी कि जो नंबर था उसका अब ऑक्टल नंबर आ चुका 2 6 5। और ध्यान रखना ऑक्टल नंबर आया है तो कभी भी आपका कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं होगा। 7 से बड़ा नहीं होगा। यानी कि 3 बाइनरी बिट की ग्रुपिंग से एक ऑक्टल नंबर लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर 7 है और 7 नंबर है तो नॉर्मल सी बात है 4 2 6 के साथ 3 बाइनरी डिजिट के लिखा जा सकता है। आइए क्या अब यहाँ मैं ऊपर वाला लिखूंगा? नहीं, 3-3 की ग्रुपिंग स्टार्ट करो। पहली ग्रुपिंग हुई 3 की ग्रुपिंग, अगले 3 की ग्रुपिंग स्टार्ट करो, दूसरी ग्रुपिंग, अगले 3 की ग्रुपिंग, तीसरी ग्रुपिंग, आगे 1 है तो कोई बात नहीं 0 से भरेंगे। पढ़ के देखो इसको, अगर लिखना चाहो तो छोटा-छोटा फिर से लिख लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 4 हो गया, ये 1 2 4 1 2 4 और 1। मेरे ख्याल से ऐसा सिर्फ लिख के अपने आप को कमज़ोर साबित करने की बात है। देखो ये क्या है? ये है जी, पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4 2 6 और 1 7, ये तो 7 है जी। ये क्या है? लास्ट में सर 1 के सामने है जी, ये 1 है। ये क्या है जी? 4 और 1, ये है जी 5, ये है 5। ये क्या है सर? ये 1 है, लेकिन इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। 0 लगा सकते हैं। इसकी किसी के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, लेकिन ये 0 लग के आगे तो बन सकता है ना, 0 0, लेकिन आएगा 1 के सामने, तो ये क्या है जी? क्या है? 1 है। तो जो नंबर बाइनरी नंबर था, कभी क्या नंबर था जी? 1 1 0 1 डबल 0 1 1 1 1। वो किस में था सर? वो बाइनरी में था। अब किस में आ चुका? ऑक्टल में। 1 5 1 7। मैंने क्या कहा था? 7 तक जा सकता है, 7 से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी ऑक्टल नंबर। ये बात तुमको बहुत अच्छे से मैं बता चुका कि नहीं बता चुका? कोई भी नंबर है ना, बाइनरी में है तो 0 और 1 लास्ट चॉइस है, ऑक्टल है तो 0 से लेकर 7 तक लास्ट चॉइस है, डेसिमल है तो 0 से लेकर 9 तक, हेक्साडेसिमल है तो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ। क्लियर है? जरा निपटा दीजिए, निपटा दीजिए। पॉइंट वाला भी आ सकता है, लेकिन कुछ दम ही नहीं है ना। पॉइंट में पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे बस, पॉइंट्स में पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे और कोई नई चीज नहीं देखने को मिलेगी जो तुमको परेशान करे। पहले पॉइंट से आगे वाला निपटाओ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पहली पेयरिंग हुई, ये दूसरी पेयरिंग। तो ये क्या है? 4 और 2 6, ये 6 हुआ। ये क्या है जी? ये है 1 और ये है 2, 2 है सर। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा के लिखना चाहो तो। अब ध्यान रखना, इसमें हम ऐसे पेयरिंग कर रहे थे, आगे की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट में हम आगे की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे करनी है, बस इतना सा ध्यान। तो 4 और लिखेंगे वैसे ही, 1 2 4, 4 और 2 ये 6, ये क्या बना? 6 बना। ये जो तीर का निशान है ना, ये आपको सब कुछ इंडिकेट कर देगा, ऐसे पेयरिंग करनी है। पॉइंट्स लिख देता हूँ, पॉइंट है ये, पॉइंट से इस साइड तो पेयरिंग ऐसे करनी है भाई, इस साइड पेयरिंग कैसे करनी है? ऐसे करनी है। और पॉइंट के बाद आपको पेयरिंग कुछ ऐसे करनी है, कर दोगे? पॉइंट के बाद आपको पेयरिंग ऐसे करनी है। समझ में आ गई ये बात? पॉइंट से पहले पेयरिंग कैसे करनी है? उस साइड, और पॉइंट के बाद कैसे करनी है? ऐसे।
यहाँ आगे की तरफ आएंगे तो आगे की तरफ जीरो लगाए जा सकते हैं और इधर इधर भी जीरो लगाए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बताइए, ये क्या है जी? ये है 4, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा। आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ जीरो भर दीजिए, ये 2 जीरो भर दिए, तो क्या बोला जाएगा? इसको 4 बोला जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे जीरो भर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहोगे तो मैं इसको कन्वर्ट करके भी दिखा दूँगा वापिस। इसको ऑक्टल से हम वापिस किस में आ जाएँगे? बाइनरी में, थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा कन्वर्ट करके। बताइए बेस में क्या लगाएँगे? सर बेस में हम लगाएँगे क्या? ये किस में बदल दिया? हमने बदल दिया जी ऑक्टल में। किसमें बदल दिया? ऑक्टल में। समझे कि नहीं समझे? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बताइए पॉइंट से आगे की तरफ ये 3 की पेयरिंग और ये 3 की पेयरिंग पूरी नहीं हो रही लेकिन पूरी हो जाएगी। बीच वाला नंबर है सर 2 है ये 1 और 2 ये 3 है सर, है ना पॉइंट। पॉइंट के इस साइड से पेयरिंग, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इस साइड से पेयरिंग, ठीक है? इस साइड से पेयरिंग करनी। तो क्या बोला जाएगा इसको? 1 और 2 क्या बोलेंगे? 1 और 2 3, ये है सर 4 और 2, 4 और 2। अच्छा, 1 मिनट रुकना भाई, मेरे को ये लग रहा है कि भई ऐसे होना चाहिए था, 1 2 4 1 2 4। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ज़ीरो लगा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए भाई, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ 1 सेकंड के लिए जस्ट, ठीक है? फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, सही है भाई। मेरे को थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न पता है क्या हुई? मेरे को लगा कि भई ये इस साइड से ऐसे लिखे जाते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखे जाते भई 1 2 4 ऐसे नहीं लिखे जाएँगे ऐसे ही। हमने देखा ये क्या है? ये 1 2 4 पेयरिंग तो ऐसे ही करेंगे ना, ये 3 की पेयरिंग होगी, लिखा जाएगा 1 2 4 तो 4 2 6। अच्छा, तसल्ली करते हैं, मज़ा नहीं आया ना? ये समझ में आ गया अभी? ये तसल्ली करते हैं इसको। तसल्ली कैसे करेंगे? अगला ही जो टाइप है ना, उसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे अपना एक ऑक्टल नंबर दे देगा 2 6 4, ये दे दिया ऑक्टल नंबर, और वो कहेगा कि भाई इसको ना तुम बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो, ये है तसल्ली। बदल के देखेंगे, अगर आ जाएगा वही 0 1 का कॉम्बिनेशन तो सही है, नहीं तो गलत है। मैंने क्या बताया है? 3 बाइनरी डिजिट का प्रयोग करते हैं एक ऑक्टल नंबर बनाने के लिए। तो एक ऑक्टल नंबर को, पॉइंट से यहां से स्टार्ट करेंगे, एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए 3 बाइनरी डिजिट लिखे जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? 6 है ये, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, क्योंकि पेयर क्या था? पेयर था सर अपना यही तो है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना? ऐसे लिखे जाएंगे आपके, क्योंकि 3 ही पेयरिंग चाहिए। इसका मतलब 4 2 1, बस ये पेयर आपको यूज करना है। यूज करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना है सर। ठीक है, तो लिखिए जरा हमने। सबसे पहले हमने लिखा 6 को, तो 6 कैसे बनेगा? 4 2 6। फिर 2 कैसे बनेगा सर? 2 बीच वाला नंबर, तो 0, पूरा 3 का लिखना जोड़ा, तो ये पहला डिजिट ही लिखा गया अब तक यहाँ तक, फिर दूसरा लिखेंगे 2 को, 0 1 0, ये दूसरा जोड़ा लिखा, ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, तो देखो 1, आप कहोगे सर आगे तो 0 है ही नहीं, चलो ठीक है, इस 0 को छुपा लो, अब पढ़ो 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0। पॉइंट के बाद वाला देखो, पॉइंट के बाद वाला देखते हैं सर। 6 को लिखो तो 4 2 6 और 1 0, 4 2 6 1 0, ठीक है 6 बन गया। 4 को लिखो, 4 को कैसे लिखेंगे सर? 4, ठीक है, सिर्फ 4 लिखेंगे। फिर पेड़ पूरा करना है तो लो 2 जीरो लगा दो, तो ये 6 लिखा गया और ये 4 लिखा गया। अच्छा, पीछे वाली जी आगे वाली जीरो का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो क्या बना अपना फाइनल डिजिट? क्या लिखोगे? हम लिखेंगे 1 0 1 1 0 पॉइंट 1 1 0 1। अब ये 2 जीरो लगाओ तो अच्छी बात है, ना लगाओ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें 3 का पेयर पूरा करना था और ये अपना कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। चेक करते हैं। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 तक था, आगे वाले 2 जीरो लगाओ तो ठीक है। समझ गए? कहा गया कन्वर्जन करना। तो हमने देखा ये भी 2, ये 3 बना, 2 और 1 3। यहां से देखा हमने 4 तो खाली है, तो 2 और 1 3, और ये क्या है? 4 और 2 6। ठीक है, ये देखा हमने, तो ये बना 1 2 4, तो 4 2 और 1 3, ये क्या है? 4। फिर यहाँ जीरो भरेंगे, हम यहाँ क्या भरेंगे? जीरो भरेंगे। जीरो भरेंगे तो जरा क्या बोला जाएगा इसको? 4 2, ये 1 पे जीरो, 4 और 2, 4 और 2, ये किस में बदल गया भाई? ये बदल गया सर बाइनरी से किस में? ये अपना फाइनल। ठीक है भाई, ये अपना फाइनल आंसर हो। कन्वर्ट करेंगे तो लिखो इसको, देखो 2 को कैसे लिखा जाएगा? ये रहा 2, 4 2 1, ये 2। 3 को कैसे लिखा जाए? 2 और 1 3। 3 को कैसे लिखा जाएगा? 2 और 1 3, ये रहा। 6 को कैसे लिखा जाएगा? 4 2 6। हो गया कन्वर्ट? बहुत बढ़िया। अब ये तो था क्या? एक बाइनरी नंबर्स, मतलब एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 3 बाइनरी डिजिट का प्रयोग करते हैं।
अब देख लेते हैं कि एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए हम कितने बाइनरी डिजिट को यूज करेंगे? 3 बाइनरी डिजिट। 3 से एक ऑक्टल, और या फिर क्या बोलेंगे, एक ऑक्टल से 3 बाइनरी, एक ऑक्टल से 3 बाइनरी। तो 8वां जो कन्वर्जन बहुत आसान है, मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, जो सीखना था भाई वो मैं कल की क्लास में सिखा चुका, वही शब्द आपके बार बार रिपीट हो गए। ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक ऑक्टल संख्या डिजिट के स्थान पर उसका समतुल्य इक्विवेलेंट 3 एक ऑक्टल के लिए कितने 3 बिट्स बाइनरी संख्याओं में लिखा जाता है, 3 बिट्स बाइनरी संख्याओं में लिखा जाता है। कैसे, क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टल नंबर क्या हो सकते हैं सर, 0, जैसे कोई ऑक्टल नंबर बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, या फिर लिखा मैंने 7, है ना, या लिखा मैंने 4, यही तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लिखना है। तो बाइनरी की फॉर्म क्या होती है सर? बाइनरी की फॉर्म 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, है ना, 2 की पावर बताओ सर 2। सर आप 2 की पावर 3 क्यों नहीं लिख रहे? बता, अब देखना ध्यान से, 5 को लिख रहे हैं तो 5 को कैसे लिखेंगे सर? 4 और 1 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1। सर 7 लिख रहे हैं तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? 4, पहले 4 लिख रहे हैं, 4 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 1। अब 7 को लिख रहे हैं, 7 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 2 4 2 6 और 1 7 1 1। आप बताइए क्या कहीं भी इस डिजिट का कहीं भी हमने प्रयोग किया है क्या? तो हमने यही तो बात बोल रखी है इधर, क्या कि भाई एक ऑक्टल संख्या को बाइनरी में लिखना है, तो एक ऑक्टल संख्या को बाइनरी में लिखने के लिए 3 बिट्स बाइनरी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, 3 बिट्स बाइनरी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। सही है, तो अभी इसको हटा दूं, मैं समझ में आ गई ये बात, साफ साफ लिख देता हूँ एग्जाम्पल वाली बात को। अब ये जो काटा मारा था उस बात को साइड में करके तुमको क्या दिख बताना है भाई सर, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 3 से ही बात बन जाएगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 का सर मतलब 1, ये 2 और ये 4। अब कोई भी नंबर लिख लीजिए सर इसकी सहायता से ऑक्टल का, कोई भी ऑक्टल का नंबर, जैसे मैंने 5 और 7 को लिखना है, 5 को कैसे लिखेंगे सर? 4 और 2 6, ज्यादा हो जाएगा सर, 4 और 1 5, 4 और 1 5। सर 7 को लिख दीजिए, बड़ा सा बड़ा नंबर है, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7। ये देखो ये लिख दी, 5 को लिख रखा है, 4 को लिख रखा है, सारी बात क्लियर है। बस जल्दी से इसके एग्जांपल लेते हैं, फिर क्लास को विराम करते हैं। वो कहता है कि ऑक्टल संख्या है 6421, 6421, 6421 ऑक्टल संख्या है तो यहाँ क्या बनेगा? 8 बनेगा। बाइनरी में लिखना है, किसमें लिखना है? बाइनरी में। 3 के पेयर से लिख दूं भाई? 6 को लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 6 को लिखना है तो अपने पास नंबर क्या होते हैं? 1 2 4, यही पेयर यूज करना है अपने को, यही पेयर यूज करना है, इसके अलावा तो नहीं है। 6 को लिखना है तो 4 और 1, 4 और 2 6। अब 4 को लिख दूं, बोलो जरा, 4 को ही लिखना है, 4 के साथ 2 को लिख दूं, बताइए 2 को ही लिखना है तो क्या बोलेंगे? 0 1। अब इकट्ठा करके लिखेंगे 1 1 0 1 0 0 0 1 0, और ये किस में आ गया? ये आ गया जी बाइनरी। बताइए करोगे क्या पेपर में गलत? मैंने क्या कहा था तुमको? बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ना मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा का भविष्य अंधकार में जाए। एक एक चीज को बताया जाता है, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7 सबसे बड़ा ऑक्टल नंबर है। जीरो के लिए सर, जीरो है तो क्या लिखना है? नहीं भाई ऐसे नहीं करना, 5 को लिखिए, 5 को क्या लिखेंगे? 4 0 1, 4 2 6, है ना, ज्यादा हो जाता तो 4 और 1 5। 2 को लिखिए, 2 को कैसे लिखेंगे सर? 2 को लिखेंगे 0, बोलिए 0 1 0, ये 2 के सामने आ गया। वो इकट्ठा करके लिखिए जरा इनको, 1 1 1। 0 को छोड़ दें सर, क्या 0 का महत्व है? नहीं भाई, बीच में आगे होता तो सोचते, आगे होते तो सोचते, और बेस में क्या लगा देंगे? 2। अब ये नंबर किस में बन गया सर? ये नंबर बन गया किससे? ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी में। चेक कर लो, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है? अगर मेरे को फिर से इसको ऑक्टल में लिखना होता, किस में लिखना होता है? ऑक्टल में। देखो बदल रहा हूँ, ये क्या है? ये है जी 2। बताइए ये क्या है? ये है सर 4 और 1 5। बताइए ये क्या है सर? ये है 0। ये क्या है? 4 2 6 और 1 7। और ये अब नंबर किस में आ गया? ऑक्टल में। चेक करो, 70 52, 70 52। सही है, तो बाकी बचे हुए कन्वर्जन। अच्छा, पॉइंट के बाद वाला वही सेम कहानी रहेगी, पॉइंट के बाद क्या अलग हो जाएगी? पॉइंट के बाद वाला और देख लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए करेंगे कल की क्लास में। आज मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन फिर रिवीजन भी तो करना है ना, कल की क्लास में करेंगे। अच्छा पहले तो बताओ, ऑक्टल संख्या है, ऑक्टल संख्या से बाइनरी संख्या, ऑक्टल है तो बेस 8 रहेगा, ऑक्टल है तो बेस 8 रहेगा, और 2 में हमें कन्वर्ट। तो बताइए 3 को कैसे लिखेंगे सर? 3 को लिखेंगे हम 0 2 और 1 3।
4 को कैसे लिखेंगे सर? 4 को लिखेंगे हम 4 के सामने 0 यानी कि 1 0 0 4 2 1 सिर्फ 4 के साथ। 0 को कैसे लिखेंगे? इग्नोर करते हैं सर 0 को क्योंकि ये तो पॉइंट से पहले, अरे भाई गलत हो जाएगा 0 0। अच्छा 4 को लिख रहे हैं, पॉइंट के बाद वाले लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे पॉइंट के बाद वाले। 4 को कैसे लिखा जाएगा? ये रहा 4, ये रहा 4 4। 1 को कैसे लिखेंगे? 1 को लिखेंगे सर, 1 को कैसे लिखा जाएगा? 1 को लिखा जाएगा कैसे? तो हम बोलेंगे सिर्फ सर 1 लिखना, सिर्फ आपको क्या लिखना बताइए, क्लियर है क्या? ये पॉइंट से पहले, ये पॉइंट के बाद लिख दो, सबको इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे सर? 0 1 1 1 0 0 0 ट्रिपल 0 फिर पॉइंट 1 0 0 फिर 0 0 1। आप चाहो तो इनको कन्वर्ट करके देख लो, कन्वर्ट करके देखें। बताइए यहाँ से क्या बना सर? यहाँ से 0 बना। यहाँ से क्या बना सर? यहाँ से 4 बना। यहाँ से क्या बना सर? 2 और 1 3 बना। ठीक है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ से क्या बना सर? यहाँ से 4 है। यहाँ से क्या बना सर? यहाँ से 1 है। अब बताइए ये किस में कन्वर्ट हो गया सर? ये ऑक्टल में कन्वर्ट। चेक कर लो चाहे, चेक करें। बताइए 340.41। ये देखो, कर लोगे? कोई समस्या? 7 को लिखो जरा सर। 4 2 6 और 1 7। अब सीधा 0 को लिखो, ये 0। 5 को लिखो 4 और 1 5। 2 को लिखो 0 1 0। पॉइंट 5 को लिखो 0 4 और 1 5। 1 को लिखो 0 0 1 और बेस में क्या लगा देंगे? बदल गया भाई। चेक कर लेना चाहे तुम, चेक कर लो। करें चेक? बोलो करें? बताओ करते हैं पीछे से। बताओ ये क्या है सर? ये अपना है 2। ये क्या है? 4 और 2, 4 और 1 5। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अभी चेक किया तो पता लगा कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, माफी चाहते हैं भाई। 5 को लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 5 को। 5 को कैसे लिखा जाएगा? 2 तो ये रहा, 5 को लिखा जाएगा बताइए जरा। 4 और 1 5। 4 और 1 5, ये है 5। तो ये रहा 5। ये क्या है? 4 और 1 5। ये क्या है सर? ये 0 है, ये 0। ये क्या है सर? ये 7 है ना? अभी चेक ना करते तो गड़बड़ हो जाती। ये बताइए क्या है? 2 और 1 3। ये क्या है सर? ये है अपना 1। यहाँ भी गड़बड़ लिख कर दी। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट में सब उल्टा पुल्टा छाप रहे थे हम, कि भी क्लास खत्म करनी है जल्दी से। 5 को लिख रहे हैं, 5 को कैसे लिखा जाएगा? 4 और 1 5 ऐसा लिखा जाएगा। 1 को कैसा लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। अब पढ़िए इसे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो हम क्या कहेंगे सर? यहाँ से पढ़ने हैं तो बोलिए 4 और 1 5 और ये क्या है सर? ये 1। अब मिलाओ, अब मिलाओ भाई। कुछ हो गया था, गड़बड़ कर दी थी हमने जल्दबाजी में। ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी है। हो गया सही है? 7 0 5 2 और 5 1, 4 और 1 5। समझ में आया? तो जिस प्रकार से बाइनरी से हमने क्या देखा? ऑक्टल। कल हम देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। 4 बाइनरी से 1 हेक्साडेसिमल और 1 हेक्साडेसिमल के बदले में 4 बाइनरी। ऐसे खत्म हो जाएगा। और एक सबसे लास्ट वाला है जो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, उसमें सीधा जाने का रास्ता नहीं है। उसको ऑक्टल से पहले बाइनरी कैसे आएंगे? 1 ऑक्टल मतलब 3 बाइनरी और फिर जितने बाइनरी 0 1 बन जाएंगे उससे फिर हेक्साडेसिमल। 4 बाइनरी डिजिट से 1 हेक्साडेसिमल। ठीक है, होप सो आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा और मैं आपको ये चीजें सिखाने में कामयाब रहा हूँगा। आप कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना भाई, है ना? और सेशन को अगर शेयर करना चाहो तो बहुत अच्छी बात, अपने कोई भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हो। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और जो बच्चे कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसकी पीएनजी फाइल, इसके वन लाइनर क्वेश्चन और कंप्लीट 150 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है के लिए आपको हमारी ऐप पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज 29 रुपए है शायद, और उसमें आपको ये 10 क्लासों की पीएनजी फाइल प्लस में आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्लस में आपको 150 प्रीवियस ईयर की मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास।